हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में। दोस्तों, एक्टोपिक प्रेगनेंसी आजकल काफ़ी कॉमन हो गया इंसिडेंस, क्योंकि जो एज ऑफ प्रेगनेंसी है, जो एज ऑफ मैरिजेस है, ये सब डिले हो गया है। तो एज मच एज 1 से 2% जो प्रेगनेंसीज होती हैं वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में कन्वर्ट हो जा रही हैं आजकल। दोस्तों, एक्टोपिक प्रेगनेंसी को समझने के पहले हम लोग एक बार फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसको एक बार समझते हैं। दोस्तों, अमूमन जब जो जाइगोट होता है यानी कि जो फीटस होता है वो यूजुअली ये जो यूट्रस होता है, ये बच्चेदानी में ही जाके इम्प्लांट होता है। यहाँ पे जाके ये इसकी वॉल में एब्जॉर्ब हो जाता है पार्शली, और फिर यहीं से ये ब्लड सप्लाई लेके धीमे धीमे ग्रो करता है। कई बार किसी परिस्थिति की वजह से काफी टाइम में कोई इन्फेक्शन हो सकता है, या कोई स्कारिंग वगैरह हो सकती है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या कई बार नॉर्मली भी जो अपना फीटस होता है वो यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब 2 होती हैं। हमारे पास 2 ओवरी होती हैं फीमेल्स के पास, और 2 फैलोपियन ट्यूब होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन होता है तो वो जो जाइगोट होता है, जो फीटस होता है, वो यहीं पे इम्प्लांट कर जाता है और यहीं से ब्लड सप्लाई लेने लगता है। तो ये तो नेचुरल है, ये नॉर्मल है। अगर वो जो फीटस है वो अगर फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट हो जाता है, यहाँ पे ग्रो करने लगता है, तो इस परिस्थिति को हम लोग बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी कि बच्चेदानी में ना जो फीटस है फॉर्म होके यहाँ पर फॉर्म होने लगता है। तो ये जैसे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पर ये नॉर्मल प्रेगनेंसी है, दिस इज द यूट्रस, ये बच्चेदानी है, ये ओवरी है, यहाँ से ओवम निकलता है, यहाँ पे जाइगोट फॉर्म होता है, वो जाके यहाँ पे जाके इम्प्लांट होता है। नॉर्मली ऐसा होता है, बट वो यहाँ ना जाके इतना दूर ना ट्रेवल करके वो यहीं पे अगर इम्प्लांट हो जाए तो इस प्रॉब्लम को बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। दोस्तों, हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है? तो दोस्तों, 2 मेजर इन्वेस्टिगेशंस होते हैं। एक तो अगर आपका यूपीटी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है और आप अल्ट्रासाउंड कराने गए हैं 6-7 हफ्ते पे, और आपको बच्चेदानी में फीटस दिख ही नहीं रहा है, और वो फीटस आपको बच्चेदानी के बाहर कहीं छोटा सा आपको स्पॉट टाइप का दिख रहा है, तो उससे आइडिया लग जाता है। तो दोस्तों, दूसरा जो इन्वेस्टिगेशन है वो है बीटा एचसीजी। बीटा एचसीजी की जो वैल्यू होती है ये प्रेगनेंसी के वीक्स के हिसाब से है। 2 हफ्ते में इतना होना चाहिए, 3 हफ्ते पे इतना होना चाहिए, 4 हफ्ते में इतना होना चाहिए, तो 2 से 3 मंथ्स में इतना होना चाहिए, 7 to 8 वीक्स में इतना होना चाहिए। तो बीटा एचसीजी का जो टेस्ट होता है, जो वैल्यूज होती हैं, इससे इशारा मिल जाता है कि ये नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं है, ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। दोस्तों, दूसरा मैंने बताया अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड बहुत अच्छा चीप एंड बेस्ट इन्वेस्टिगेशन होता है, उसमें दिख भी जाता है कई बार। और कई बार अगर जो बच्चा जो होता है ये ट्यूब रप्चर करके फट भी जाता है, ब्लीडिंग भी होने लगती है, इंटरनल ब्लीडिंग भी होने लगती है, इस स्थिति में पेन बहुत होता है और बहुत ज्यादा मतलब ये इमरजेंसी की स्थिति बन जाती है, इवन शॉक में पेशेंट चला जाता है और डेथ तक हो सकती है अगर ये एक्टोपिक जो प्रेगनेंसी अगर रप्चर हो जाती है तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन है आपको अल्ट्रासाउंड के माध्यम से मिल जाती है। तो ये पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है कि इमरजेंसी की स्थिति होती है। अगर ये जो ट्यूब जो होती है, जो मैं ट्यूब दिखा रहा था, अगर ये बच्चा बड़ा होता गया और ये ट्यूब यहाँ से रप्चर कर गई तो काफी ब्लीडिंग इंटरनल जो यूट्रस है, बच्चेदानी है, इसके चारों तरफ ब्लीडिंग होने लगती है। ऐसी परिस्थिति में बहुत तेज दर्द होता है, पेडू वाले रीजन में, आपको शोल्डर्स में बहुत ज्यादा तेज दर्द होता है। ठीक है, आप जरा भी मूवमेंट करते हैं तो आपका जो दर्द होता है वो बढ़ जाता है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि अब आप बेसिक्स पे जाएंगे कि क्या एक्टोपिक पता चल गया हमको, टाइमली रप्चर भी नहीं हुआ है, ट्यूब हमारी रप्चर नहीं हुई है, हमको पता चल गया कि बच्चा जो हमारा है ये फेलोपियन ट्यूब में है और अभी लाइव है, मतलब अभी ये ग्रोइंग स्टेज में, मान लीजिए 6 हफ्ते का, तो क्या इसका ऑपरेशन करके वहां से निकाल के दूसरे जगह बच्चेदानी में नॉर्मल जगह लगाया जा सकता है? नहीं। अभी मेडिकल साइंस में ऐसा कोई भी प्रोसीजर, ऐसी कोई भी प्रक्रिया नहीं बनी है कि वो बच्चे को वहां से हटा के दूसरे जगह इम्प्लांट करते। जो इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होता है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत ट्रिकी होता है, बहुत चैलेंजिंग होता है, और अभी तक मेडिकल साइंस ने इतना प्रोग्रेस सक्सेसफुली नहीं किया है। तो ऐसी प्रेगनेंसी को हटाया ही जाएगा। दोस्तों, अब हम अगर इलाज की बात करें तो अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी छोटी है यानी कि 5 हफ्ते 6 हफ्ते और रप्चर नहीं हुई है तो उसमें मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, और जितना जल्दी दे दिया जाएगा उतना अच्छा है। क्योंकि अगर फेलोपियन ट्यूब में थोड़ा देर हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया, फेलोपियन रप्चर हो गई, तो आपको नेक्स्ट टाइम कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है। ऑल्दो भगवान ने 2 फेलोपियन ट्यूब्स दी है, बट एक अगर ठीक से काम नहीं करेगी तो जो आपकी प्रेगनेंसी होने के जो चांसेस हैं वो थोड़े से रिड्यूस हो जाएंगे। तो इसलिए जितना जल्दी पता चल जाए और जितना जल्दी हम लोग ट्रीट कर लें, तो अर्ली पता चल रहा है 5 हफ्ते 6 हफ्ते और रप्चर नहीं हुआ है तो मेडिकल मैनेजमेंट किया जा सकता है। नहीं तो अगर ट्यूब रप्चर हो गई है या बहुत बड़ा फीटस बन गया है तो आपको ऑपरेशन ओपन करके ही करना पड़ेगा। अगर रप्चर हो गया है तो ब्लड अंदर इकट्ठा हो जाता है, हेमरेज अंदर इकट्ठा हो जाता है, ब्लीडिंग आपको ओपन करके पेट आपका ब्लीडिंग रोकी जाएगी और ड्रेन वगैरह डाली जाएगी,
और आपकी जो ट्यूब होती है उसको फिर से सूचर कर दिया जाएगा, सिल दिया जाएगा। और ऐसी परिस्थिति में कई बार ट्यूब्स सेव हो जाती हैं, कई बार ट्यूब्स जो होते हैं उसमें गैंग्रीन हो जाता है, वो सड़ने लगती है, तो कई बार ट्यूब भी आपकी निकालनी पड़ सकती है। तो ये मैंने मोटा-मोटा आपको ट्रीटमेंट बता दिया है। और जितना जल्दी पता चले उतना जल्दी आसानी से ट्रीटमेंट हम लोग को लेना चाहिए, उसमें डिले नहीं करना चाहिए। और दोस्तों इसमें जो है जो हमारी फीमेल है, गर्भवती महिला है, उसकी जो मेंटल हेल्थ होती है, इमोशनल हेल्थ होती है, वो बहुत ही टैक्सिंग होती है, क्योंकि एक तो उसने बच्चा खोया होता है, जो 6-7 हफ्ते का बच्चा होता है, उसका अटैचमेंट भी होने लगता है। और दूसरा ये भी पता चलता है कि अब भविष्य में हो सकता है कंसीव करने में प्रॉब्लम हो। तो ऐसी 2 परिस्थिति में हमको एज़ अ फैमिली मेंबर, एज़ अ हस्बैंड है या पेरेंट्स हैं या इन-लॉज़ हैं, तो ऐसे स्थिति में हम लोग को फीमेल्स को उसकी इमोशनल हेल्थ का और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर अभी भी कोई भी कन्फ्यूजन है आपको इस वीडियो में एक्टोपिक प्रेगनेंसी से रिलेटेड, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।